दोस्तों मार्केट का मूड और माहौल कैसा भी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आगे का मोमेंटम कैसे रहने वाला है। अपकमिंग अपडेट्स कौन सी आने वाली हैं और अपकमिंग डेज में कौन सी ऐसी पॉजिटिव अपडेट्स हैं जो मार्केट को देखेगा हिट कर सकती हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वही अपडेट जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो टाइम टू टाइम ट्रम्प साहब देखिएगा बिजी रहते हैं कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल में किया जाए। तो इजराइल ईरान देखिएगा, आपको पता है एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और स्पाइक हुआ था और देन आफ्टर दैट उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा देखिएगा ट्रम्प जी का हाथ था। अब ये देखिएगा बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में। तो वहाँ पे भी अब देखिएगा प्रेशर डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से आना शुरू हो चुका है। और ट्रम्प ने देखिएगा क्या कह दिया, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। गूगल पे जाके आप सर्च भी कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रम्प ने सेट करे हैं 10 से 15 दिन, यानी कि 10 to 12 डेज डेडलाइन फॉर पुतिन टू एग्री टू सीज फायर इन यूक्रेन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रम्प साहब ने क्या करा है, अल्टीमेटम दे दिया है 10 से 12 दिनों का ये डेडलाइन दी है। तो आपको पता है ये डेडलाइन दी है, डेडलाइन से पहले वर्क होता है। मतलब कोई भी डिसीजन पे आना है अब रशिया को और यूक्रेन को, तो वो आपको 3 से 4-5 दिनों में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेडलाइन ही 10 से 12 दिनों की है। और इसमें कहा गया है कि रशिया इसमें क्या हो कि एग्री हो सीज फायर के लिए यूक्रेन में, नो रीज़न टू वेट, यानी कि यहाँ पे कोई भी बहाना नहीं चलेगा वेट करने का। अब डेडलाइन जब दी होगी सीज फायर की तो उसके साथ देखिएगा कुछ ना कुछ तो बताया होगा। फ्रॉम 50 डेज टू जस्ट 10 to 12 डेज, यानी कि 50 दिन से सीधा देखिएगा कितना आ गए 10 से 12 दिन। कितना, 10 से 12 दिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 दिन कहाँ पे और कहाँ पे 10 से 12 दिन। और फिर अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 दिन अगर बता रहे हैं तो रशिया और यूक्रेन के पास तो और भी ज़्यादा कम टाइम होगा। और साइटिंग अ लैक ऑफ प्रोग्रेस, ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन विद द रशियन प्रेसिडेंट। और आपको देखिएगा इस समय वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं और 50 डेज़ की डेडलाइन थी जिसको कम किया है। अब इसके बदले में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, ट्रम्प सेड ही नो लॉन्गर सीज द पॉइंट इन वेटिंग ड्यू टू लैक ऑफ प्रोग्रेस ऑन पीस एफर्ट। यानी कि यहाँ पे ऐसा लगते हुए देखने को नहीं मिल रहा कि वेट करने से कोई फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लैक एफर्ट हो रहे हैं शांति वार्ता के सीज फायर के। फिर उन्होंने क्या बताया है, ये बताने के साथ साथ मतलब ट्रम्प ने अपनी बात कहने के साथ साथ कि 50 दिन का टाइम नहीं अब 10 से 12 दिन का टाइम है, तो उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें बता दी हैं। पुतिन पे प्रेशर बनाने की कोशिश करी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो यहाँ पे देखेगा जो पर्टिकुलर टाइम या डेडलाइन दी गई है उसमें कहीं से भी देखेगा एक पीस टॉक पे या फिर पीस निगोशिएशन टॉक पे नहीं आते हैं तो क्या होगा, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रम्प ने क्या कहा है कि ट्रम्प वॉज इकोनॉमिक वॉर ओवर रशियाज एग्रेशन। यानी कि रशिया ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट इतने टाइम से लड़ता चला आ रहा है, 3 साल होने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि इसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए, सीज फायर करने के लिए ट्रम्प ने कहा है सेट्स आ 50 डे डेडलाइन फॉर द रशिया टू हॉल्ट इट्स एग्रेशन इन यूक्रेन। रशिया अपने एग्रेशन को कम करे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये चीज़ अब 10 से 12 दिन में आ गई और 10 से 12 दिन आने के बाद यहाँ पे कहा गया ही थ्रेटन टू इम्पोज 100% टैरिफ ऑन कंट्रीज परचेजिंग रशियन एक्सपोर्ट लाइक ऑयल। यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी रशियन देखेगा एक्सपोर्ट, यानी कि जो भी रशियन ऑयल के एक्सपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी जैसे रशिया का ऑयल है और वो देखिएगा कोई भी कंट्री हो XYZ, जो भी कंट्री रशिया का ऑयल बाय कर रहे हैं उन पे 100% टैरिफ लगाएंगे। अब आप रशिया का ऑयल बाय कर रहे हैं तो उन पे 100% टैरिफ लगाएंगे। अब आप समझ लो कि आप मान लीजिए रशिया से ऑयल बाय करते हो, आप एक्स हो, तो आप पे अगर यहाँ पे 100% टैरिफ लगेगा तो आपको पता है कि आप जो ये सस्ता ऑयल बाय कर रहे हो रशिया से वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा
कंपैरेटिवली, और हर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। मतलब जो आप बचत करने की सोच रहे हो रशिया ऑयल से, रशिया सस्ते ऑयल को जो दे रहा है आपको, उससे जो बचत करने की कोशिश कर रहे हो वो सब कुछ महंगा कर देगा, इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा अगर यूएस ने 100% टैरिफ लगा दिया। तो ऐसे में वो कंट्री रशिया का ऑयल बाय करना क्या करेगी, कम कर देगी, और ऐसे वहाँ की डिमांड कम हो जाएगी। फिर आपको पता है रशिया केवल एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल के दम पे ही देखिएगा इतना बड़ा वॉर कंटिन्यू कर रहा है, वरना उसका भी बहुत सारा खर्चा हो रहा है। तो ऐसे में जो कस्टमर हैं रशिया के वो पैनिक कर सकते हैं, और उस पैनिक में वो देखिएगा ऑयल खरीदना बंद कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिएगा प्रेशर बन जाएगा पुतिन साहब पे, और फिर उन्हें देखिएगा कहीं ना कहीं ट्रम्प से बात करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ देखिएगा आपको जल्दी देखने मिल सकती है, ये एक अच्छी गुड न्यूज़ मार्केट में आ सकती है, तो इसको मिस मत करिएगा। आप आगे का सोचिए, अभी मार्केट में कैसा सिनेरियो उसको नहीं देखना होता है, आगे कौन से अच्छे इवेंट्स बन रहे हैं जो सिनेरियो देखिएगा मार्केट को अच्छा कर सकते हैं। तो फोकस करिएगा। राम राम।